आप अपने प्रोड्यूसर को बुलाएं, मैं आपसे 2 चपेड़े लगाऊंगी। वैसे मज़े की बात ये है कि मैं तो बिल्कुल सज संवर के लड़की लग रही हूँ और आज आप तैयार होके लड़का लग रही हैं। अब देखे ना, मंदो खेल लाइनें मारता है मुझ पे। मुझे अपने लिए डर लग रहा है। मैं तो चलते फिरते लोगों को कहती हूँ कि आई विल फिक्स यू। मतलब मैंने आपको कोई जोक नहीं सुनाया कि आपकी दंदियाँ निकल आएंगी। पी 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 पिया, जी 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 जिया, पिया तूने मेरा रुपया खो लिया। अब्बा जी की जो 2 नाली बंदूक थी ना, वो मैंने पहले अपनी गाड़ी की चेन बनाई हुई थी। मंदूखेल तो शदीद किस्म का कोई सिंगल इंसान है। 1 मिनट चुप, मेरी बात सुने। मतलब सारी बातें आपको समझ आए जरूरी है। मैं कौन सा माहिरा खान हूँ कि मेरी फिल्म रिलीज होने वाली है, सारा मीडिया मेरे पीछे पड़ गया। आपने जो किया आप उस पे खुश हैं? पाकिस्तान के मीडिया की सुबह शुरू होती है थप्पड़ से। आपका बहुत शुक्रिया, मैं प्रोग्राम में कोई जरूरत नहीं है शुक्रिया अदा करने की, और आइंदा मुझे बुलाना भी मत अपने प्रोग्राम में। प्रोग्राम पंजाब टीवी के साथ मैं हूं सहार मुगल। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज के जो प्रोग्राम में हमें दावत दी है, उनको आप जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। हर किसी के ज़बान पे उनका जो है जिक्र है, फ़िक्र भी है, और हर कोई जो है उनके बारे में बात कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने जो है एक जो है पीपल्स पार्टी के कारकुन को जो है उन्होंने थप्पड़ रसीद कर दिया, और उसकी वजह से जो है हर किसी चैनल पे जो है इनका जो है जिक्र चल रहा था, फ़िक्र चल रहा था। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया, आप फिर से हमारे प्रोग्राम में आई। पिछले प्रोग्राम में भी आप आई थी, आपको हमें जहमत दी थी, फिर से आप आई, बहुत शुक्रिया आपका। आपके प्रोग्राम का प्रोड्यूसर कहाँ पे? क्यों? उसको मैंने थप्पड़ मारना है। उसने मुझे कहा था कि हम लोग बजट पे प्रोग्राम कर रहे हैं, आप आ जाएं। अब मैं आ गई बजट के प्रोग्राम। देखिए, मुझे तो जो बोला गया मैं उस पर प्रोग्राम कर रही हूँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। नहीं, ये तो गलत बात है ना। मुझ पे आप गुस्सा नहीं करें, मतलब ये तो गलत बात है ना। नहीं, मुझे भी खैर आप सही कह रही हैं, ये गलती है प्रोड्यूसर की। खैर मैं मेरी गलती नहीं। आप अपने प्रोड्यूसर को बुलाएं, मैं आपसे 2 चपेड़े लगाऊंगी, बिल्कुल सेट करके रख दूंगी उसको मैं। मुझे लोगों को सेट करना बहुत अच्छे से आता है, मुझे पता है। और खास तौर पे जो मर्द होते हैं उनको तो मैं बहुत अच्छे से सेट कर सकती हूँ। मुझे पता है, लेकिन देखें इसमें मेरा कोई गलती नहीं, ना कसूर है। मुझे पता नहीं था, मुझे जो स्क्रिप्ट दिया गया मैं उस पर बात कर रही हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे जो टॉपिक मिला है मैं बस। अच्छा चलें, कोई बजट के हवाले से सवाल करें, मैं आपको फिर जवाब दूंगी कि पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत तरक्की कर रहा है। इस पे बजट के बारे में तो कोई बात नहीं हुई हुई, इसमें तो जो हुई हुई जो मैं उस पे बात करूंगी ना। बस फिर ठीक है, मैं फिर जाती हूँ। हम बस थोड़ा सी देर का प्रोग्राम करेंगे, 15-20 मिनट का प्रोग्राम करेंगे, आप फिर चली जाइएगा। अच्छा चलें, कुछ चाय वाय पिला दें फिर। चाय में मंगवा देती हूँ आपके लिए। चाय या कॉफ़ी? नहीं, चाय। सही। आपा, पिछले दिनों आपने जो है पीपल्स पार्टी के कादिर मंदोखेल को आपने थप्पड़ रसीद कर दिया, और हर कोई जो है आपका जिक्र कर रहा है, हर जगह आपके बारे में बात हो रही है, तो उसके पीछे वजह क्या थी? ये कौन है बंदा जिनको आपने थप्पड़ मारा है? थप्पड़ किसने मारा? आपने। किसको मगा? पीपल्स पार्टी के जो रुकन हैं कादिर मंदोखेल। हाँ तो होंगे। आपने को थप्पड़ मारा है ना, आप भूल गई हैं? मुझे लगता है नाज़रीन ये हर किसी को थप्पड़ मार देती हैं। नहीं, असल में ना और फिर भूल जाती हैं। इनके लिए ये रोजमर्रा का काम है। मेरी बात को ना पूरा सुन लो, आ रही है समझ? वरना मुझे पता है कि मैं थप्पड़ कैसे मारती हूँ। देखिए, मैं तो छोटी हूँ, आपकी इधर अपना कैमरा बंद कराओ ना, फिर उसके बाद देखो मैं कैसे कैसे थप्पड़ मारती हूँ। मुझे आप डरा रही हैं, धमका रही हैं। लाइव शो चल रहा है, आप मुझे धमका रही हैं। मैंने भी पहले लाइव शो में ही जी आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। नहीं, आप बहुत अच्छी इंसान हैं, आप बहुत अच्छी लग रही हैं आज। जी, आपका जो स्टाइल है ना, ये दुपट्टा डालने का और ये शॉल पहनने का, ये मुझे बहुत पसंद है। हाँ बिल्कुल। कुछ लोगों ने मुझे बोला कि ये मुर्दे वाली चादर है, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये तो बड़ा नया स्टाइल है। नहीं, शॉल अच्छी है आपकी। जी, थैंक यू सो मच, अच्छी लग रही है। थैंक यू, आप भी आज अच्छी लग रही हैं। वैसे मज़े की बात ये है कि मैं तो बिल्कुल सज संवर के लड़की लग रही हूँ, और आज आप तैयार होके लड़का लग रही हैं।
नहीं, मैं देखे मैंने इयररिंग्स पहने हुए हैं, ये देखे बैंगल्स, मेरी घड़ी। ये तो आपने धोखे के लिए किए हुए हैं ना। देखें ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी बातें करें ना कि ज्वेलरी कैसी है, कपड़े कैसे पहने हुए वो हम हैं, बात करेंगे। हमने पिछले प्रोग्राम में भी ये मेकअप बातें कैसा की थी। किया हुआ है, हमने आप मेकअप अच्छा कौन सा आपका। स्टिक यूज करती हैं, कौन सी लिपस्टिक यूज करती हैं। ये इस बारे में हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी हाँ। पापा आपसे। लेकिन आज का जो हमारा आपने टॉपिक फिर है, मुझे दोबारा बुला लिया ना, इसलिए अब तो नई बातें होंगी ना। हाँ, तो यही बात पूछने के लिए आपा कि आपने थप्पड़ क्यों फिर मारा, वही थप्पड़, गाली गलौज क्यों आपने की? थप्पड़ क्यों मारा आपने? मतलब पाकिस्तान का सारा मीडिया तो पागल हो गया है क्या? अमेरिका के मीडिया को भी कोई मसला हो गया है? जाहिर सी बात है, हर जो बंदा मुझसे मसाला जो पूछ चल रहा है रहा है कि मार्केट थप्पड़ में, क्यों उसी मारा? मसाले पे हम बात करेंगे ना। ये तो ऐसे हो गया जैसे मुझे क्यों निकाला, हाँ, वैसे आज तक इसका जवाब मिला नहीं है। और थप्पड़ क्यों मारा, मुझे क्यों निकाला। मंदोखेल साहब से क्या आप कुछ नाराज वराज हैं? खफा चल रही है मुझे लग रहा है आप। अरे नहीं, असल में मसला ये है कि ना लोगों की तबीयत थोड़े थोड़े अरसे के बाद ना ठीक करनी पड़ती है। आपको पता है, मैंने आपको अपने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि यार ये मेरा ज़रा मोबाइल पकड़ा दो, वो मेरा मोबाइल बज रहा है। अच्छा अच्छा। तो ये वेख लेना किदियां किदियां काला हैगियां ने। तो उसने उसका ना मैं थोड़ा सा ज़रा सॉफ्टवेयर अपडेट कर रही थी। तो कोई आपकी कोई नाराजगी थी, पुराना कोई हिसाब किताब था, कोई ना नहीं। कोई मसला था? देखे, मैंने तो उसके भले के लिए थप्पड़ मारा ना। हाँ। उसका मैंने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। वो तो कर दिया, लेकिन वो तो कोई आपको पता बात है कि मैं सारों के बैकग्राउंड होता है, कोई ना कोई बात का बैकग्राउंड होता है। जब इंसान को कोई हाइपर होता है या गुस्सा निकलता है या किसी को मारता है या गाली गलौज करता है, अब देखे ना, एकदम से तो आपका गुस्सा नहीं आया। अब देखे ना, मंदोखेल लाइनें मारता है मुझ पे। लाइन मारता? हाँ, लाइनें मारता है मुझ पे। और उसके बाद जब कोई आप पे लाइनें मारता है तो फिर क्या आप चुप थप्पड़ रहें? मारना बनता है फिर। हाँ जी। फिर उसके बाद मतलब और बातें करता है, तो बस यही मुझ वजह थी, पे भी गुस्सा चढ़ गया। पक्का यही वजह थी। वो लतीफे भेजता है बड़े अजीब अजीब तो से। लतीफे भेजते हैं आपको हंसाने के लिए, आप थोड़ा गुस्से में रहती है ना आपको। मतलब ऐसे ऐसे लतीफे भेजते हैं कि मैं यहाँ पे सुना भी नहीं सकती। अब ऐसे वैसे कोई बंदा आपको लतीफे भेजेगा तो बंदे को गुस्सा तो आएगा ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब ये बात आप जो कर रही हैं इसमें कितनी सच्चाई, कितनी सदाकत है। उन्होंने समझा कि शायद मैं मतलब मुझे बड़ा इजी ले रहे थे। अच्छा, आप जब प्रोग्राम में गई तो आपको पता था कि आपके जो हैं, जो साथ गेस्ट हैं, वो मंदोखेल साहब हैं? हाँ जी, मुझको पहले पता था। अच्छा। बल्कि रात में भी मुझको मैसेज किया आप था। जान के आपने ये सब प्लानिंग था आपका, प्री प्लान? मंदोखेल ने मुझको रात में मैसेज किया कि सुबह में प्रोग्राम में आ रहा हूँ, फिर लंच पे तो चलेंगे। तुम भी आ जाओ। हाँ। नहीं, फिर वो प्रोग्राम डिसाइड हुआ शाम में। तो फिर उसने बोला कि ना शाम में हम लोग फिर कहीं ड्राइव पे चलेंगे। लेकिन मैंने कहा अपना मुंह तो देख, मैं तेरे साथ जाऊंगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप सच बोल रहे हैं झूठ बोल रही हैं, लेकिन आपके दो फेसेस हैं। मतलब एक मासूमाना फेस भी एक ही फेस है। एक मासूमाना फेस भी मुझे अभी दिख रहा है, लेकिन डर भी लग रहा है मुझे आपसे। हाँ। कि कहीं आप मुझे ना उठ के मार दें। मतलब हंसते हंसते लग गए रास्ते, मैं तो चलते हंसते फिरते हंसते लग गए रास्ते। मुझे तो अपने लिए डर लग रहा है। मैं तो चलते फिरते लोगों को कहती हूँ कि आई विल फिक्स यू। आई विल फिक्स यू? कहाँ फिक्स करना चाहती हैं आप? मतलब जहाँ पे भी वो होंगे कहीं मैं पर भी उनको जरा fix? सेट कर दूंगी। और अगर वो उनका स्ट्रक्चर वैसा ना हो तो आप? कोई मसला नहीं हाँ। है। मुझे पता है कि ये सांचे कैसे बनते हैं जिसमें बंदे को ढाल सकता है। आपा वैसे आपसे डरना चाहिए। वो जो अपने हाँ आपने जो सीन किया ना, उसके बाद से डरना चाहिए आपसे। देखिए, मैं तो सबको सबक सिखा रही हूँ, अब कोई मानता ही नहीं है। वैसे जो भी है, आपको उनको मारना नहीं चाहिए था। बेचारे इतने मासूम से तो लगते हैं। और बीबी मेरी बात सुने, वो है बड़ी करप्ट जमात का नुमाइंदा, और करप्ट जमात का कोई भी नुमाइंदा होगा तो वो ठीक थोड़ी ना होगा, वो भी तो करप्ट होगा ना। आप भी तो उस करप्ट जमात की नुमाइंदा रह चुकी हैं, आपने भी तो काम किया उनके साथ। देखें, उस दौर में ना वो थी पी। सही है। फिर उसके बाद इसमें लगा चौथा पी, फिर ये बन गई पी। पी। हाँ। अच्छा। तो बस ये, फिर उसके बाद मैं इसलिए अलहदा हो गई। आपने फिर छोड़ दी पार्टी? हाँ जी। यही वजह थी? हाँ जी। चौथा पी लगना नहीं चाहिए था? नहीं लगना वरना आप चाहिए। उनका साथ देती? बिल्कुल देती मैं उनका साथ। तो आप भी अभी भी जिसमें पार्टी में उसमें भी पी लगता है। मतलब पी, टी, आई, पीटीआई, आई पीटीआई। आई पीटीआई। हाँ जी। अच्छा। तो
मतलब मैंने आपको कोई जोक नहीं सुनाया कि आपकी दंदियां निकल आई हैं। मैं कुछ समझ में नहीं आया कि आपने जिस तरह से मुझे घुमाया है ना बातों में, मास्टरमाइंड है आप। वो और तो मुझे देखें- लगता है ये प्री प्लान था थप्पड़ जो आपने मारा है। आपने कोई पुराने पिछले जो आपके मसले मसाइल थे, लाइक इन्होंने बताया कि इनको मैसेज आते थे, इनको कॉल्स आती थी, इनको आता था कि चलो यार आज चलते हैं कहीं डिनर पे, कहीं लंच पे चलते हैं या ब्रंच मतलब देखे ना, रात को 2:30 बजे आपको अगर कोई मैसेज करे, मैंने समझा कि शायद को खान साहब ने मैसेज किया, लेकिन देखा तो मंदोखेल का मैसेज था। और उसके बाद लतीफ़ा भेज के फिर मुझे गाने भी भेजता है। वैसे मतलब ये सारे व्हाट्सएप के और टिकटॉक के स्टेटस देखने के लिए सिर्फ मैं ही रह गई हूँ क्या? मुझे तो समझ में नहीं आ रही खैर ये बात है, लेकिन ये मुझे एक बात और समझ में नहीं आई, ये जो चौथा पी लगाया है इन्होंने, हाँ। पीपल्स पार्टी ने, ये चौथा पी कब लगा और क्या इसका ये क्या बहुत बाद में लगा, पार्लियामेंटेरियन वाला। क्या मतलब क्या है इसके पीछे? इसका मतलब ये है कि चौथे पी का मतलब ये है कि पी 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 पिया, जी 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 जिया, पिया तूने मेरा रुपया खो लिया। रुपया खोली, क्या आप गानों में चली जाती हैं? मतलब आप इतनी रंगीन मिजाज भी हैं, मैं शौकीन थोड़ा सा हैं, ना मतलब और कहाँ आप इतनी हाइपर हो जाती हैं? मैं थोड़ा सा ना दो आपको faces जरा आपके। डेमो दिखा रही थी। जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि अपने प्रोड्यूसर को बुलाओ, उसको मैं थप्पड़ मार के बताऊंगी कि कैसे किसी को बुलाते हैं नहीं, हमें प्रोग्राम कोई में। डेमो नहीं देखना आपसे, यहाँ तो हमें कोई डेमो नहीं देखना। लेकिन आजकल मैं ना ऑनलाइन डेमो नहीं दिखाती, ऑफ कैमरा डेमो दिखाती हूँ। लेकिन रिकॉर्डिंग हो जाती है और फिर हाँ। लीक भी हो जाती है। हाँ मुझे पता है। फिर ये जो कैमरामैन होते हैं ना, ये वही टोटे चला के ना फिर वायरल कर देते हैं। आप कैसी बातें कर रही हैं? कैमरामैन ये प्रोड्यूसर को मारेंगी करेंगी, मुझे लग रहा है टेंशन में आप कोई। मतलब तुम्हारा जो कैमरामैन है वो मतलब बंदे तो ठीक है ना, क्लिप क्लूप निकाल के कहीं पे चला तो नहीं देते? अब वायरल ये वायरल मैं तो नहीं किसी के, करते? मुझे नहीं पता है इसके बारे में, लेकिन अगर आपने कुछ यहाँ ये जो कैमरामैन होते हैं ना, थोड़ी सी इन पे नजर रखनी चाहिए बंदे को। अगर उस दिन चौधरी साहब के प्रोग्राम में कैमरामैन ने कैमरा बंद कर दिया होता तो मतलब ये किसी को पता ही ना चलता, मैं मंदो साहब को 2-3 और जड़ देती। लेकिन ये सेफ्टी के लिए जो है ना करना पड़ता है, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल। पहले तो ये आपने सीसीटीवी भी लगाए हुए हैं सारे। अब आपकी वजह से तो हमने जो नहीं भी चल रहे थे ना वो भी सही करवा दिए। सही है, ठीक है। खैर आप यहाँ हमें डेमो नहीं दिखाइएगा, जाते वक्त भी ना अभी दिखाइएगा, हमें नहीं देखना है, क्योंकि आज हमने बड़ा सोच समझ के आपको बुलाया है। काफ़ी हम लोग डर रहे थे कि पता नहीं क्या हो जाए। हाँ ठीक है। वैसे जान की अमान पाऊँ तो एक सवाल कर लूँ? हाँ आप सवाल कर लें। मैं कौन सा को मुगलों की को बादशाह की किसी की को मलका हूँ कि मेरे लिए इतना बड़ा महल बना दिया, हिरन मीनार ये वो। ताजमहल? हाँ ताजमहल भी। बस मेरा बस ये इतना छोटा सा सवाल है कि आप उसको, मैं चाहती हूँ आप सीरियस उसमें बताएं कि आपने नहीं मंदोखेल मैं साहब को, सारे प्रोग्राम में सीरियस ही रहती हूँ। मतलब नहीं, मैं आपने कौन सा को आपको कोई, पता नहीं क्या बोल रही मैं थी। आपको कुछ जुगते सुना रही हूँ? कब से तो आप हंसा रही हैं और फिर मैं डर भी रही हूँ आपसे और हंस भी रही हूँ, समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या मैं क्या। हाँ पूछें। बस मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपने मंदोखेल साहब को मतलब थप्पड़ रसीद क्यों किया? फिर आप थप्पड़ की बात को लेके बैठ के कोई और बात कर लेना मुझसे। अच्छा चले मैं आपको बता देती सही हूँ। है। आपने पूरा प्रोग्राम देखा है? नहीं देखा। क्लिप देखा। आपने सिर्फ क्लिप देखा है सही है। कि मैंने उनको थप्पड़ मारा, डिशिंग करके थप्पड़ मार दिया। डिशिंग करके। हाँ। ठीक है। अगर आप पूरा प्रोग्राम देखें ना तो उसमें आप देखें कि उसने मेरे ख़ानदान की कितनी तज़हीर की है, कितनी बेइज्जती की है। उसने मेरे अब्बे पे बात की। तो आपने उनको चपेट लगा दी? हाँ तो मतलब अगर आपके अब्बू के खिलाफ कोई बंदा बात करेगा तो आपका क्या दिल करेगा? मेरे पास तो अगर उस वक्त 2 नाली बंदूक होती ना अपने अब्बा वाली, तो फिर आप देखती सीन ही कुछ और होना था। डिशी करके मारती मैं, डिशी करके। मुझे आती है गन चलानी। हाँ मैंने देखे आपके वीडियोस, देखिए आप हाँ। फुटबॉल और बास्केटबॉल और ये जो है इसको क्या बोलते हैं, पंचिंग। अब्बा जी की जो 2 नाली बंदूक थी ना, वो मैंने पहले अपनी गाड़ी की चेन बनाई हुई थी। खैर आपसे तो मुझे डर लग रहा है, खौफ भी आ रहा है, और मैं जिस उसमें बैठी हुई हूँ ना हम यहाँ पर, और मैं बार बार हंस भी रही हूँ अपने आप को कूल करने के लिए। मतलब मैं बता ही सकती हूँ कि मैं अंदर से कितनी टेंशन में हूँ। हाँ बिल्कुल, आप तो बिल्कुल ही ठंडी पड़ी हुई। ठंडी? कूल। हाँ कूल मैं इसलिए मैं हो रही हूँ कि मुझे डर लग रहा है नाज़रीन कहीं उठ के मुझे ना मार दें। मैं तुम्हें कुछ कह तो नहीं सकती, लेकिन अगर कैमरा बंद करा दो ना तो फिर मैं बहुत कुछ कह सकती हूँ।
कैसे? मतलब यही कुछ चपेड़ चपूड़ को लपड़ लुपड़ को थप्पड़ थुप्पड़ मार के। नाज़रीन, सियासी अखाड़े के पहलवान शख्सियत से हमारी जो है दाव पेच जो है मेरे जारी है। आप लोग इतनी देर में इश्तिहार देखें। I'm Eric Adams. I became a police officer to bridge the gap between us and to take on systemic racism from within. I'm running for mayor because we need a real plan for recovery. To revitalize our city, New Yorkers need to feel safe and secure, that our kids can play without getting hit by a stray bullet. I spend my life making New York families safer. And with the right leadership, we will rise up again. Paid for by Eric Adams 2021. वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ हॉट सीट पे मौजूद हैं आपकी, मेरी, हम सब की फिरदौस आबा। ये आपने हॉट सीट, पता नहीं माँ सीट हॉट है या उसके ऊपर जो मैं बैठी हूँ मैं हॉट लग रही हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं हॉट लग रही हूँ। दरअसल वो हमारी सीट जो थोड़ी छोटी है, आप सही आ रही हैं इस पे? यस आई एम, बिल्कुल मैं इसमें पूरी जड़ी हुई हूँ। जैसे अंगूठी में हीरा जड़ा हुआ। पंजाबी के अंदर ना कि बंदा खुब गया है, तो मैं खुबी हुई हूँ। अच्छा, आपको पता है जब मैं न्यूयॉर्क आ रही थी तो मुझे एक होस्टेस मिली। सही। ठीक है, वो खंबे जैसी लंबी थी। अच्छा, खंबे जैसी पतली सूखी सी थी। सही है। और उसके बाद लकड़ी जैसी दुबली पतली सी थी। स्मार्ट थी। अच्छा। हाँ, तो मुझे आके कहती है कि मुझे ना खांसी आ गई जहाज में। मुझे कहती है मैडम आर यू सिक? मैं क्या नहीं, जा तेरा बेड़ा गर्क होवे, नो आई एम मुस्लिम। अच्छा। फिर मुझे कहती है आर यू सफरिंग फ्रॉम फीवर? हाँ। मैंने कहा नहीं, आई एम सफरिंग फ्रॉम लाहौर। वो आपसे पूछ रही थी आपकी तबीयत तो सही है या मतलब क्या हो रहा है आपको? हाँ हाँ, मतलब इतनी तो अंग्रेजी मुझे आती है थोड़ी बहुत। आती है आपको अंग्रेजी? मैं समझ रही हूँ। इतनी तो अंग्रेजी मुझे आती है। तो ये आपने जो सफर की बड़ी फनी सी जो दास्तान सुनाई है, इसका मकसद क्या था सुनाने का? इसका मकसद ये है कि सबको पता चले कि मैं बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल सकती हूँ, बहुत अच्छी अंग्रेजी सुन सकती हूँ। अच्छा। और बहुत अच्छी अंग्रेजी लिख सकती हूँ। तो ये इंग्लिश क्लास तो चल नहीं रही? मुझे अपना पूरा नाम भी लिखना आता है ये इंग्लिश क्लास तो चल नहीं रही या इंग्लिश का टेस्ट तो हो नहीं रहा, या इसकी बुनियाद पे आपको हम जज तो करेंगे नहीं, तो आप क्यों बता रही हैं? आपको पता है मैं जब यहाँ पे अमेरिका में आई, एयरपोर्ट पे उतरी न्यूयॉर्क में, तो यहाँ पे मैंने ऐसी अंग्रेजी बोली, अंग्रेजी बोली, सब परेशान हो अंग्रेज गए। भी मुझे देख रहे थे। ये क्या बोल रहे हैं? और अंग्रेजों ने तो जवाब ही नहीं दिया मेरी अंग्रेजी का। उनको समझ ही नहीं आई होनी, क्योंकि मैं अंग्रेजी इतनी अच्छी बोलती। आप जहाज बन के आई ना? हाँ जी, मैं ते अंग्रेज़ां नूं वक्त पाता इत्थे। मतलब छोड़े बस रहने दें। क्या बोल रही हैं आप? मुझे समझ नहीं आ रही है। बस आप आके चलें। ये मेरी थोड़ी पंजाबी वीक है मुझे। हाँ जी, यू आर पंजाबी सो वीक। क्या बोल रही हैं? आपको इतनी पंजाबी आती है जितनी कि मुझे अंग्रेजी आती है। अंग्रेजी का जिक्र क्यों कर रही है? मतलब अंग्रेजी का तो हमने कोई बात ही नहीं कर रहे। आपको अंग्रेजी आती है नहीं आती, ये आपका मसला, आपका मैटर है। हम इस पे क्या करें? ओके, दैट्स फाइन, दैट्स कूल। आपको पता है कि मैं अपनी अंग्रेजी बेहतर करने के लिए अंग्रेजी फिल्में देखती हूँ। अंग्रेजी फिल्में? इंग्लिश फिल्में, यस। अच्छा, क्या आप कुछ क्या देखती हैं फिल्मों में? मतलब किस तरह? पिछले दिनों में एक फिल्म देख रही थी, बड़ी मशहूर सी फिल्म थी। उसमें एक डायलॉग था, और उस डायलॉग में एक मतलब डायलॉग पता है क्या कौन सा था? डायलॉग था कि ना, व्हेन यू कैंट चेंज द बॉय, चेंज द बॉय। वो उस डायलॉग में लड़की का जिक्र है, आप लड़के का नहीं है। फिर मैं शायद भूल रही होंगी। आप बहुत कुछ भूल गई हैं। हाँ, आप बातें तो ऐसी करती हैं अजीब अजीब, और फिर कहती हैं मंदोखेल साहब आपको लाइन मारते हैं। अरे मंदूखेल तो शदीद किस्म का कोई सिंगल इंसान है, उसको क्या पता। पर आपको पता है उसने फेसबुक पे लिखा हुआ है, सही। इट्स कॉम्प्लिकेटेड।
कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ। हाँ, तो उनका ये relationship लिखना, status। तो ये लिखना चाहिए ना कि इट्स कंप्लीट, तो वो कंप्लीट क्यों नहीं लिखता? तो वो लिखता है इट्स कॉम्प्लिकेटेड। तो वो जब कंप्लीट हो जाएंगे, जब उनकी शादी हो जाएगी या उनको कोई लड़की मिल जाएगी, उन पे उनको पूरा होगा कि भाई मुझे इसी से करनी है या शादी हो गया सारा कुछ होता, फिर भी ओदा दिल नहीं भरया। आपको बहुत पता है। मुझे तो लगता है नाज़रीन कि ये इंटरेस्टेड है, मंदोखेल साहब नॉट इंटरेस्टेड। ये जो है ना, इन्होंने बोट पकड़ा हुआ है इंटरेस्टेड नहीं, का। ऐसी तो कोई बात नहीं है, ये तो मुझ पे इल्जाम है सरासर। आपा वैसे बहुत हैरत की बात है कि आपने एक पॉलिटिशियन को लाइव शो में थप्पड़ मार दिया। हाँ। थप्पड़ रसीद कर दिया। हाँ। और थप्पड़ पे थप्पड़ रसीद करे आपने, तो और खान साहब ने कोई नोटिस नहीं लिया। देखे, खान साहब नोटिस क्यों लें इस चीज़ पे? और अगर खान साहब नोटिस ले भी लें, आपको पता है फिर भी मेरी इतनी बनती है उनसे कि नोटिस मिले तो कख नहीं लिया वाली बात होगी। वैसे ये बात तो है कि इनका दौर चल रहा है, इनकी हुकूमत चल रही है, ये तो कुछ भी पास करवा सकते हैं असेंबली में जाके। देखें, मैं तो अब एक नया कानून पास करवा रही हूँ। मैं यही बात कर रही हूँ, कानून पास करवा देंगे, कोई भी लॉ डाल देंगे, भाई थप्पड़ पर औरत मार सकती है। लगता है आपका भी मूड हो रहा है थप्पड़ का। नहीं नहीं, नहीं। आपा अच्छा ठीक है, आपा? तो फिर मेरी बात पूरी तरीके से सुने। हाँ ठीक है, We are good friends, ना? यू टू। अब मेरी बात सुने सही। अगली। अब मैं ना असेंबली में जाके कानून पास करवा रही हूँ, ठीक है? और उस कानून में होगा क्या कि कोई भी इत्तेलात का कोई भी जो खातून आएगी ना, अगर उससे कोई भी बदतमीजी करेगा, तो अगर वो किसी को थप्पड़ मार देगी तो ना उसको नोटिस होगा, ना उसके ऊपर एफआईआर होगी। मतलब थप्पड़ मारना उसका कानूनी हक होगा, और जिसको वो थप्पड़ मारेगी उसको अपना गाल आगे करना पड़ेगा, यूं करके। वाह भाई, आपका दौर दौरा है तो आप कुछ भी लॉ बना देंगे, कुछ भी कर देंगे। क्या बात है आपा जी आपकी। वैसे तो गरीब वैसे ही मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, नौकरियां नहीं है, और एक आपके हाथों मर रहे हैं बेचारे पॉलिटिशियंस गरीब। देखें, गरीब को तो वैसे ही जीने का कोई हक होना ही नहीं चाहिए। क्या बोलना चाह रही हैं कि मतलब जीने का हक क्यों नहीं होना चाहिए? आपको पता है ये जो नारे लगाते हैं लोग, रोटी के, कपड़े के, मकान के, सड़कों के, अस्पतालों के, और पता नहीं हम लोग अवाम के लिए क्यों कर देंगे, अवाम में हम लोग चीनियाँ तकसीम करेंगे, उनको कपड़े देंगे, तो ये सारी सियासत आपको पता है गरीब पे तो होती है। गरीब पे सियासत होती है। सारी सियासत जब गरीब पे सियासत होती है। गरीब पे हो रही है तो आप कह रही हैं कि गरीब को मर जाना चाहिए। हाँ, तो जब गरीब हो गए नहीं तो फिर गुर्बत वाली सियासत भी नहीं होगी। तो आप जैसे जो है वेल सेटल्ड लोग जो है वो रहें बस। देखें, पाकिस्तान में गुर्बत तभी ख़त्म हो सकती है जब गरीब मर जाए। गरीब को मारना चाहती हैं आप? बस इरादा कुछ ऐसा ही है मेरा। मुझे समझ में नहीं आ रही कि नहीं, मतलब नया पाकिस्तान आप लोग बनाना चाह रहे थे, मतलब नए हर बात- पाकिस्तान में आप ये चाह रहे हैं कि गरीब लोग ना हो। एक मिनट चुप, मेरी बात सुने। मतलब सारी बातें आपको समझ आए जरूरी है, कुछ चीजें नहीं होती हैं वो आपके समझने के लिए। आपा? हाँ ठीक आपा? है, यूट्यूब नाज़रीन करना पड़ता है, नाज़रीन को पता है कुछ भी हो सकता है। वैसे आपा बहुत गलत बात है, बुरा नहीं मानेंगी ना? देखें, आप विकेट के ना दोनों तरफ नहीं खेलें प्लीज। आपा उधर से आप मुझे यूट्यूब बोलनी है बस। यूट्यूब ठीक है, मी टू मत बोलना। आपा वैसे आपने ये बातें करी, गरीब को मर जाना चाहिए, सियासत की बातें कर रही हैं, फिर सियासतदान को आप जो हैं एक तरह से बुरा भी कह रही हैं, फिर कभी ये सारे सियासतदान गरीबों के नाम पे सियासत करते हैं, आपको पता है इस चीज का? तो आप भी तो एक सियासतदान हैं। हाँ, तो मैं तो नस्ली और असली घी की तरह की सियासतदान हूँ। नस्ली हैं और असली घी की तरह सियासतदान है। देख ले, अभी कैमरे बंद हो जाएंगे जब प्रोग्राम आपा खत्म नहीं, होगा आपा तो मैं एक आपा बंदे मैंने को कुछ बोला ही नहीं, मैं आपके- कुछ बोल ही नहीं रही हूँ। आपा आपके प्रोड्यूसर समेत कैमरामैन ने सारे। नहीं आपा, मैंने कुछ नहीं बोल रही। आपा बहुत अच्छी इंसान है, इनका मेकअप, इनकी ड्रेसिंग, ड्रेसअप जो होके आती हैं, ये थैंक यू सो मच। ओवरऑल शूज, बैग, मोबाइल, थैंक यू। हैंड फ्री भी बहुत अच्छी है इनकी, हर हाँ चीज जी। इनकी। बिल्कुल ठीक है। वैसे आपा अगर आपको कभी आपने मेरा मेकअप वाला बैग देखा है? उसमें 4 खानदानों के कपड़े आ जाते हैं, पता है आपको? वैसे आपा जो आपने जो अभी हरकत करी है ना,
वो आपा मैं इसमें मैं देखिए मैं मेरे पर्सनल कोई इशू नहीं, मुझे जो स्क्रिप्ट दी, जो टॉपिक दिया, मैंने उस पर बात की, मेरा और आपका तो, पर इसमें लिखा है कि आपने कभी आपको मौका मिले माफ़ी मांगने का मंदोखिल साहब से तो आप मांगेंगी माफ़ी। मैं मतलब पागल ना, सुबह से मैं सुन रही हूँ थप्पड़ 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 थप्पड़। पाकिस्तान में इतने और थप्पड़ पड़ते हैं, कभी कोई बात की है कभी मीडिया ने? पाकिस्तान में ये जो बसों में जो खवातीन मारती हैं मर्दों को, कभी उस पर कोई बात की है? खवातीन पाकिस्तान में रिक्शों में जो मर्दों से तंग होते हैं उनको थप्पड़ मारती हैं, किसी ने कोई बात की है? नहीं। मतलब मैं कौन सा को मायरा खान हूँ कि मेरी फिल्म रिलीज होने वाली है, सारा मीडिया मेरे पीछे पड़ गया। आपने कारनामे ऐसे अंजाम दिया है कि हर कोई परेशान हो हाँ रहा है। जी मैं सुन रही हूँ। नहीं मतलब मैं बोलना चाह रही हूँ कि आप बहुत अच्छी हैं। मैं सुन रही हूँ आपकी भी बातें सारी। सही, तो आप माफी नहीं मांगेंगी ना आप तो किसी से? नहीं, मैं आपने जो किया आप उस पे खुश हैं? पाकिस्तान के मीडिया की सुबह शुरू होती है थप्पड़ से, फिर 9 बजे के बुलेटिन में थप्पड़ थप्पड़, फिर 12 बजे के बुलेटिन में थप्पड़ थप्पड़, फिर दोपहर 3 बजे के बुलेटिन में थप्पड़ थप्पड़, फिर रात को 9 बजे के बुलेटिन में थप्पड़ थप्पड़, फिर रात के 12 बजे के बुलेटिन में थप्पड़ थप्पड़। इनके सुबह से लेकर रात थप्पड़ थप्पड़, और अब अमेरिका के मीडिया में भी यही थप्पड़ थप्पड़ हो रही। मुझे तो समझ ही नहीं आती और कोई टॉपिक है। बस आपने मुझे बुलाया था कि हम लोग बजट पे बात करेंगे, तो हम बजट पे बात की तो बीच में अभी। कहाँ बजट पे बात की आपने? बस अब बस कर दे, थक गई हूँ मैं। आपका बहुत शुक्रिया, मैं प्रोग्राम बस में कोई ज़रूरत नहीं है शुक्रिया अदा करने की, और आइंदा मुझे बुलाना भी मत अपने प्रोग्राम में। आप नाराज नहीं हो? नहीं आपा? बस नहीं बस सी आप बस। वी आर फ्रेंड्स। नहीं बस मेरी अक्खां तो ना हुण हंजू आ जाएंगे। नाज़रीन, आज हमने बुलाया था फिरदौस आपा को अपने प्रोग्राम में, और ये पूछने के लिए वजह क्या थी पीछे थप्पड़ मारने की, और हमने इनसे ये भी पूछा कि आप माफ़ी मांगेंगी उनसे या नहीं मांगेंगी, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। उन्होंने बोल दिया कभी भी माफ़ी नहीं मांगूंगी, और मैंने जो ये अमल किया है थप्पड़ मारने वाला, ये मैं जारी और सारी रखूंगी, और इनको बहुत फख्र भी इस बात पे। नाज़रीन, अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा और दूर रहिएगा। सही है, अल्लाह हाफिज़। मैं भी जा रही हूँ।